दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 18 का बी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 6 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का जो वीडियो था हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आपको देखना है तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा छठा क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर हमने यहाँ पे नहीं बनाया है, फिगर आप किताब से देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कितना है, चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी है, 3,84,000। चलिए देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितना हमको दिया यहाँ पे, 3,84,000 किलोमीटर। अब देखिए यही जो दूरी है यही हमारी क्या हो जाएगी, चंद्रमा के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, यही 3,84,000 ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात करनी है। तो चलिए देखिए चंद्रमा के पथ की परिधि, अब देखिए वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि होती है, क्या होती है, 2πr होती है। चलिए देखिए यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो 2 इंटू, तो यहाँ पे देखिए पाई का मान क्या होता है, 22/7 इंटू जो हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या r होती है, तो कितना है यहाँ पे, 3,84,000। चलिए देखिए इसको हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 7 से तो ये कटेगा नहीं, जब 7 से यहाँ पे नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, सबको गुणा करके 7 से भाग कर देंगे। देखिए जब इन सबका आपस में 2 गुणे 22 गुणे कितना 3,84,000 का हम गुणा करेंगे, तो देखिए इस ऊपर में है तो गुणा हो जाएगा, तो इन सबका गुणा करने पर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, 16,89,6,000 बटा कितना 7। जब देखिए इसमें हम 7 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 24,13714.28, यहाँ पे 5। देखिए यहाँ पे और भी आ रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 24,13714 पॉइंट। अब यहाँ देखिए यहाँ आप सिर्फ दशमलव के बाद 2 अंक तक खेलेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए अगर संख्या तीसरी जो संख्या है 5 या 5 से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, एक बढ़ा के जो उसके आगे की संख्या उसमें एक बढ़ा के लिख देंगे तो पूरा वहीं माना जाता है। ठीक, देखिए 5 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, 8 की जगह 9 लिख देंगे, इसमें एक जोड़ दिया जाता है। अगर यहाँ पे 4 होता तो इसमें हम एक नहीं जोड़ते, सिर्फ हमको 28 लिखते। ठीक, यहाँ पे देखिए 5 था इसलिए हमने यहाँ पे एक जोड़ के लिख दिया, तो हमारा क्या आ गया, यही हमारा आंसर है, ये हमारी परिधि निकल के आ गई। ठीक, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हमारा है, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है, 2:3 है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्याएं हम मान लेते हैं, एक R1 है और एक क्या है, R2 मान लेते हैं। ठीक, R2 है। चलिए देखिए यहाँ पे अनुपात इनका क्या दिया है, अनुपात मतलब R1/R2, अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। तो चलिए देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है कि इनकी परिधियों का अनुपात याद कीजिए। तो चलिए देखिए परिधियों का अनुपात, यहाँ पे आप लिख लीजिए वृत्त की। ठीक, वृत्त की परिधियों का अनुपात। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, जब हमने एक को यहाँ पे R1 एक को R2 मान के रखा है तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई
यहाँ पे आर, तो यहाँ पे हम R1 मान लेते हैं, बटा अनुपात माने बटा होता है। यहाँ पे देखिए एक त्रिज्या क्या है, R2 है, इसको हम मान लेंगे 2 पाई R2, 2 पाई R1 बटा 2 पाई R2, ये वृत्त की परिधियों का अनुपात हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे त्रिज्या अलग अलग थी, हमने अलग अलग लिख दिया है। ठीक, चलिए देखिए ए 2 पाई से कैंसिल हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे R1 अपान R2 बचा। ये तो कट नहीं सकते क्योंकि R1 है, ये R2 है। देखिए R1 का मान कितना है 2, R2 क्या है 3, यही क्या हो गया हमारा अनुपात हो गया। ठीक, इनकी परिधियों का अनुपात कितना निकल गया हमारे यहाँ पे 2:3, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के 2 रास्ते हैं, एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर जाता है। यहाँ पे देखिए एक मान लो वृत्त है, यहाँ पे एक्सेस सेंटर मतलब इसका केंद्र है, ये क्या है व्यास है। तो कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान घास का जो मैदान है उसमें एक क्या है व्यास से होकर जाने का रास्ता है, एक क्या है परिधि से होकर जाने का रास्ता है। फिर कह रहा है कि यदि इन दोनों में मतलब ये जो कह रहा है कि व्यास और परिधि में 16:4 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए कितना अंतर दिया है, यहाँ पे 16.4 दिया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। वृत्त के व्यास और परिधि में अंतर, ठीक, और परिधि में अंतर अब देखिए व्यास क्या होता है, यहाँ पे व्यास 2r होता है। जैसे हम d बराबर क्या रखते हैं 2r रखते हैं ना, ये हमारा व्यास होता है, त्रिज्या का दूना ही व्यास होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम परिधि लिखेंगे। ठीक, तो परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है, माइनस व्यास कितना 2r, इन दोनों का अंतर ही कितना हमारा यहाँ पे 16.4 है। ये वृत्त की परिधि हो गई, ये वृत्त का व्यास हो गया। तो चलिए देखिए फिर इसमें देखिए कॉमन क्या है 2r देखिए कॉमन है ना, तो इसमें हम 2r को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचा कितना पाई माइनस कितना, यहाँ पे जब 2r निकल गया तो यहाँ बचा कितना 1। ठीक, तो चलिए देखिए फिर बराबर यहाँ पे 16.4। देखिए यहाँ पे r को ऐसे ही रखिए, तो पाई माइनस का 1 बराबर, अब देखिए हम 2 को यहाँ पे गुणा कर रहा है, इसमें भाग करा देते हैं ना, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। चलिए काटिए, 2 1 के 2, 2 8 16.2 दूनी 4, कितना आ गया 8.2 आ गया। तो r पाई माइनस 1 इक्वल टू 8.2। अब यहाँ पे देखिए आप पाई का मान कितना होता है, पाई का मान जो हम 22/7 रखते थे ये तो पाई का होता ही है, लेकिन एक पाई का मान और होता है यहाँ पे 3.14, ये पाई का मान होता है। ठीक, यहाँ पर रखिए 3.14 माइनस का 1 बराबर 8.2। अब पाई देखिए ये कितना है 3.14 है, इसमें से एक घटा रहे हैं तो एक पूरा पूर्णांक है, तो यहाँ पे एक ऐसे लिखिए फिर डबल जीरो। ठीक, अब घटा दीजिए तो 2 में से यहाँ पे ऐसे उतर जाएगा पूरा, यहाँ पे 2 3 में से एक गए तो हमारा 2 आ गया, कितना आ गया 2.14 बराबर 8.2। अब देखिए r का हम मान ज्ञात करेंगे तो इसको हम बटे में कर देते हैं, तो 8.2 बटा कितना 2.14। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए 0.2 अंक बाद लगा है, यहाँ पे 1 अंक बाद लगा है। तो चलिए 2 अंक बाद लगा है, इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे हम 100 का गुणा करेंगे। ठीक, ऊपर नीचे हम 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हमने ऊपर नीचे यहाँ पे 100 का गुणा किया तो r बराबर यहाँ पे दशमलव तो सिर्फ एक मतलब एक स्थान पे लगा था ना, तो 1 जीरो तो एक खा ले गया, लेकिन 1 जीरो बच रहा है, तो इसको पूरा कितने लिख देंगे 820 बटा, यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद लगा है तो 2 जीरो खा ले गया, तो पूरा होगा कितना दशमलव हट के 214। अब देखिए इसको काट लेते हैं, यहाँ पे 2 से काटिए, 2 1 के 2, यहाँ पे कितना बचा 14 है। ठीक, तो फिर इसके बाद इसमें तो जाएगा नहीं एक में, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, 2 सते 14 कर लीजिए। ठीक, फिर इसको काटिए, 2 चौके 8, फिर इसके बाद 2 1 के 2, फिर 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो कट रहा नहीं है, अब हम क्या करेंगे इसमें 410 में 107 का भाग दे देंगे। जब हम 410 में 107 से भाग कराएंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3.13। ठीक, ये भाग कराने पे आ जाएगा। ठीक, ये तो हमारी निकल के क्या आ गई त्रिज्या, जो हमारी AR है 3.183,
3.83 ये हमारा क्या निकल का आया है, त्रिज्या निकल का आई है। तो हम क्या करेंगे, क्या याद करेंगे इसमें, घास का जो घास के मैदान का जो व्यास था हम उसको ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, तो घास के मैदान का व्यास, घास के मैदान का व्यास, मैदान का व्यास कितना था, d बराबर कितना 2r था। चलिए तो 2 में आप गुणा कर दीजिए, r कितना निकल का आया है 3.83। अब जिसमें हम गुणा कराएंगे तो कितना, 3 दूनी 6 हो गया, फिर 8 दूनी 16, 16 की 6 हाथ में 1, तो 3 दूनी 6 1 7 हो गया। लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 2 अंक बाद, ये कितना हो गया हमारा 1 2 अंक बाद लग गया, इतना मीटर हो गया। ठीक, अब फिर हमको क्या ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करनी है। तो मैदान की परिधि, मैदान की परिधि कितनी है, 2πr है। तो यहाँ पे देखिए बराबर 2 गुणे, अब पाई के मान यहाँ पे हम रखेंगे 22/7 इंटू यहाँ पे r कितना आया है 3.283। अब देखिए 7 से ऊपर की संख्याएं कोई नहीं कट रही हैं, तो हम इसको गुणा करा लेते हैं। जब 2 गुणे 22 गुणे 3.83 का हम गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे निकल का आ रहा है कितना, 168.52 बटा क्या करेंगे हम 7 कर देंगे। अब देखिए इसमें हम भाग कराते हैं, यहाँ पे देखिए आप भाग कराइए। देखिए 7 का जब भाग इसमें देंगे तो 1 में तो जाएगा नहीं, 2 संख्या में जाएगा। तो 16 है ना, तो 7 का पहाड़ा 16 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 7 दूनी 14, 2 आ गया, ये 14 हो गया ना, इसमें 2 बचा, ये कितना हो गया 28 हो गया। तो 7 चौके 28 हो गया, ये तो पूरा कट गया कितना 24 बार से। पॉइंट है तो पॉइंट लगाइए। अब देखिए फिर 5 में तो भाग जाएगा नहीं 7 का, तो हम क्या करेंगे 0 बढ़ा के डबल संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 का पहाड़ा पढ़िए, जो मतलब यहाँ पे 52 से ज़्यादा ना हो, तो 7 7 49, बस इसी पे आप क्या करिए रोक दीजिए। ठीक, इतना मीटर ये भी आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, परिधि हो गई मैदान की। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई जिसको हम परिधि बोलते हैं, कितने हमारे यहाँ पे 40,040 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पृथ्वी की परिधि है कितनी है, पृथ्वी की परिधि यहाँ पे हमको दिया है 40,040 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप, अब परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr, यही तो हमारा कितना है 40,040 किलोमीटर है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम r बराबर, r का हम त्रिज्या का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40,040 बटा कितना 2π को हमने यहाँ पे बटे में कर दिया, क्योंकि हमको r का मान ज्ञात करना था। फिर देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 40,040 बटा, अब देखिए 2 गुणे यहाँ इसका मान क्या होता है 22/7 होता है। अब देखिए 7 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 40,040 बटा कितना 2 गुणे 22। अब देखिए 7 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक, गुणे 7। अब चलिए देखिए इसको हम काट लेते हैं। तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 0 0, 2 दूनी 4, यहाँ पे 0। फिर इसको 2 से काटिए, तो 2 1 के 2, 2 1 के 2, फिर 2 से काट लीजिए, 2 1 के 2 डबल 0, 2 1 के 2 1 0। अब फिर देखिए यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे देखिए इसको 11 से काट लेते हैं। तो 11 1 के 11, अब देखिए ये 100 पूरा है ना, तो इसमें 11 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, क्योंकि 11 9 99। अब देखिए 99 आया ना, लेकिन ये कितना है 100 है, तो 100 में से 99 गए 1 आ गया, 1 जब यहाँ पे जुड़ा 11 हो गया, तो 11 1 के 11 1 0 यहाँ पे है। देखिए अब हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 910 गुणे ये हमारा 7 बचा। जो इसमें हम गुणा कर रहे हैं तो 7 0 0, 7 1 के 7, 9 7 63, इतना हमारा क्या आ गई त्रिज्या निकल के आ गई। अब यहाँ पे देखिए आप, जो स्पुतनिक है वह कितना किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है 7,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो हमारी त्रिज्या आई है उसके लिए त्रिज्या कितनी चाहिए
तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पुतनिक की उड़ान के लिए मार्ग की त्रिज्या हमारी यहाँ पे कितनी आई है, इसको हम यहाँ पे आर हमारा कितना निकल का यहाँ पे 6370। यहाँ देखिए प्लस अब कितना ऊंचाई पड़ रहा है 7000 की। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक, तो 7 6 13, तो 13,370 किलोमीटर। अब फिर यहाँ पे देखिए पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए तय की गई कुल दूरी। अब यहाँ देखिए ये हमारी जो पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा, ये परिधि के हिसाब से लगाएगा ना, तो परिधि हमारी कितनी होती है 2πr होती है। तो यहाँ देखिए 2 गुणे पाई का मान कितना 22/7 इंटू त्रिज्या हमारी कितने निकल के आई है यहाँ पे, यहाँ मार्ग के लिए 13,370। चलिए देखिए इसको हम काट लेते हैं। चलिए काटिए, तो 7 1 के 7, यहाँ देखिए 7 1 के 7, इसमें कितना बचा 6 बचा, यहाँ पे जोड़ा 63 हो गया, तो 7 9 आई 63, 7 1 के 7 0। अब इसी का हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। जो हमारा बचा है 2 गुणे 22 गुणे कितना यहाँ पे 1910। इसका हम जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 84040, मतलब 84,040। ठीक, और यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए दोस्तों, तो आज हमने अभ्यास 18 का बी पार्ट 2 सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास 18 का सी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।